परेशान तो हम करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? हाँ हाँ जी, इधर इधर एक सेकेंड। ये है सोशल डिस्टेंसिंग, ये है सोशल डिस्टेंसिंग, ये है सोशल डिस्टेंसिंग। ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, दरवाजा बंद। ये लोग कोविड के लिए अप्लाई करने आए हैं, ये लोग पोस्ट के लिए अप्लाई करने आए हैं। हालत देखो, हालत देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। बारिश देख लो। ये तस्वीरें आपने देखी, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एक मंडी लगी हुई है। इतना रश सब्जी मंडी में नहीं होता जितना रश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर देखा जा रहा है। आप सब जानते हैं कि DRDO द्वारा जम्मू में 500 बेडेड का कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है और उसके लिए एक रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से और उसी के लिए कुछ एस्पिरेंट्स यहाँ पर अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन इस वीडियो में SOPs का पालन नहीं किया जा रहा। हज़ारों की संख्या में एस्पिरेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर SOPs और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। और कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज द्वारा एक फरमान निकाला जाता है कि अस्पताल के अंदर कोई भी वीडियोग्राफी नहीं कर सकता, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। वो अस्पताल के अंदर ना ही वीडियोग्राफी कर सकता है, ना ही कोई फ़ोटो ले सकता है, ताकि इस तरह की वीडियोस, इस तरह की फ़ोटोज़ बाहर ना निकल सकें। हज़ारों की संख्या में एस्पिरेंट्स जो उम्मीदवार हैं वो इस अस्पताल में पहुंचे हैं और आज यही कारण है कि हमें अस्पताल के अंदर तक जाने नहीं दिया जा रहा। उसी के कारण मुझे मजबूरन अस्पताल के बाहर ये इंटरव्यू करना पड़ रहा है। आदेशों पे आदेश निकाले जाते हैं। पत्रकार लगातार लोगों को समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोरोना से किस तरह से जंग लड़नी है और अस्पताल की नाकामयाबी प्रशासन जो पत्रकार हैं वो दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और अस्पतालों का अच्छा काम भी पत्रकार दिखाते हैं। लेकिन कल एक फरमान निकाला जाता है कि अस्पताल के अंदर कोई भी वीडियोग्राफी नहीं कर सकता। सोमनाथ डबगोत्रा जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमेशा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रहते हैं और सोशल वर्क भी करते हैं। इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार GMC प्रशासन को इस तरह का फरमान निकालने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। सोमनाथ डबगोत्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। सोमनाथ जी, अक्सर हम आपका इंटरव्यू करते थे गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर, लेकिन आज मजबूरन मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर आ जाएं ताकि ये अस्पताल दिखे, लोगों को भी ये पता चले कि हमें आज बाहर इंटरव्यू क्यों करना पड़ रहा है। कल एक फ़रमान निकाला जाता है, मैं उसे ऑर्डर नहीं कहूँगा, उसे एक फ़रमान कहूँगा। एक फ़रमान निकाला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अस्पताल के अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकता, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम इंसान हो। लेकिन आज हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, हर कोई वीडियोग्राफी कर सकता है। आपने भी आज वो वीडियो देखी होगी, GMC के अंदर की वो वीडियोज़ हैं जहाँ पर हज़ारों की संख्या में उम्मीदवार यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन SOPs का पालन नहीं किया जा रहा और सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं देखने को ही नहीं मिल रही। क्या लगता है कि क्यों GMC प्रशासन को इस तरह का फरमान निकालने की ज़रूरत पड़ी? ये तगलुकी फरमान है, सुना ना, तगलुकी फरमान है। ये सिर्फ एक स्टिकर है फ्लैक्स बना के जहाँ पे टांग दी गई है। इसके ऊपर कोई क्लियर कट नहीं लिखा है कुछ भी कि ये सिर्फ मीडिया के लिए है या आम लोगों के लिए भी है। तो ये बताएं जहाँ का हॉस्पिटल प्रशासन कि ये जो आपने ऑर्डर निकाला है, फरमान जो भी आप कह रहे हैं, उसको स्टिकर लगाया हुआ है, नोटिस लगाया हुआ है, कुछ भी कह लो, तो क्या ये आपको गवर्नर हाउस से कोई डायरेक्शन थी? क्या हॉस्पिटल
एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑर्डर था, जहाँ कंट्रोल रूम में कोई ऐसी बात हुई, ओरली बात, ज़बानी बात, तो जहाँ पे स्टिकर पेस्ट कर दिए। होता ये है कि जब भी कोई ऐसा ऑर्डर निकलता है ना, उसके लिए ट्वीट कर देते हैं, जो अथॉरिटी होती है ट्वीट कर देते हैं, वाइड ऑर्डर नंबर सो एंड सो, डेटर सो एंड सो, और बियर अवार्ड्स उसके क्या हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये कोई उस तरीके का ऑर्डर है। ये जो आपने आज वीडियो बताई ना, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कहाँ पे? हॉस्पिटल के अंदर। हो सकता है कि यही कारण हो कि ऐसी तस्वीरें, वीडियो या फोटोज़ बाहर ना निकले, हाँ, प्रशासन तक ना पहुँचे। ये हमेशा पत्रकारों के ऊपर, जहाँ डबगोत्रा के ऊपर या बाकी सोशल वर्कर हैं जो भी है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि आप हॉस्पिटल का नाम बदनाम करते हो। तो हम तो कहते हैं कि आज से आपका, जब से ये ऑर्डर निकला है, तो आपका नाम तो बड़े ज़ोरों शोरों से चमक रहा है, सूरज चंद्रमा की तरह, ठीक है, चमक रहा है। लेकिन अगर इसको आपने नाम को चमकाए रखना है, अपनी बदनामी नहीं करवानी है, तो सोमनाथ डगोत्रा आपसे एक और अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है कि ताकि आपका नाम चमकता रहे, हॉस्पिटल का बदनामी ना हो। वो ये है कि एक इसी तरीके का ऑर्डर और निकाला जाए। मैं तो कहता हूँ ये आपने मार्चरी साइड में जो पोस्टर लगाया है, जहाँ ओपीडी के गेट के ऊपर, ऐसा पोस्टर बाहर होना चाहिए मेन गेट के ऊपर, क्योंकि आपने वहाँ पे लिखा है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नॉट अलाउड हॉस्पिटल प्रीमाइसिस। ठीक है, प्रीमाइसिस जो है, परिसर जो है, वो आपका मेन गेट से शुरू हो जाता है। आपको जो अगर स्टिकर लगाने थे, आपको मेन गेट के बाहर वाली साइड लगाने चाहिए थे, अंदर नहीं लगाने चाहिए, ताकि किसी को अंदर जाके पता ना लगे कि जहाँ पे आना वर्जित है। तो ये मैं कहूँ कि अगर आपने अपना नाम बना के रखना है, चमका के रखना है, तो आपको एक ऑर्डर और निकालना पड़ेगा। वो ये है कि आप ऐसा ऑर्डर निकालें कि जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट हैं, उनके अटेंडेंट हैं, आपका स्टाफ है, चाहे लोअर लेवल का है या हाई लेवल का है, जितने भी लोग अंदर है, उनके लिए भी एक स्पेशली आपको ऑर्डर निकाल देना चाहिए बिना टाइम गवाए। वो ऑर्डर ये होना चाहिए कि जो हॉस्पिटल के अंदर लोग हैं, कोई भी है, वो भी कोई वीडियो बना के बाहर नहीं भेजेगा, ना ही किसी पत्रकार से या किसी सोशल वर्कर के साथ फ़ोन पे कन्वर्सेशन करे, तभी तो आपका नाम बचेगा ना। वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ये वीडियो किसने वायरल किया है। तो उसके लिए तीसरा ऑर्डर ये होना चाहिए कि हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ा एक बॉक्स रख देना चाहिए, जिसको लॉक रूम भी आप कह सकते हैं, कि जो बंदा अंदर जाएगा, चाहे वो पेशेंट है, अटेंडेंट है, डॉक्टर है, सफाई कर्मचारी है, जो है, उनके मोबाइल जहाँ बाहर ही रख दिए जाए, और उनकी एक तलाशी होनी चाहिए कि ताकि मतलब कि उसके जेब के अंदर या कहीं छुपा के कोई मोबाइल अंदर ले जाने की या कैमरा अंदर ले जाने की कोशिश तो नहीं करेगा। सोमनाथ डबगोत्रा जी, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जीएमसी प्रशासन द्वारा की गई हैं, जिसमें पत्रकारों को बुलाया जाता है। यहाँ पर खुद जीएमसी प्रिंसिपल ने ये कहा था कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, पत्रकार जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो खामियां जो अस्पताल की होती हैं उसको आप निकालते हैं और उससे हम ठीक करते हैं। उसके बाद इस तरह का फरमान निकाला जाता है कि आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते। ये दोगलापन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है इस जीएमसी प्रशासन का। मेरी समझ है, जो मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ठीक है ना। वो ये है कि रिसेंटली 2 दिन पहले ब्लैक फंगस के ऊपर इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, उसका टाइम देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और जब उसकी डेथ हो जाती है उसका टाइम देखें आप, उसका टाइम देखें। हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में या प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उसकी डेथ हो चुकी हो, क्योंकि ये बताएं, स्पष्ट करें कि उसकी डेथ कब हुई थी। ये भी मेरे को लगता है कि एक मसला हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। उसके ऊपर देखें ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे हुई, कब ख़त्म हुई, और उसकी डेथ कितने बजे हुई ब्लैक फंगस के पेशेंट के साथ, ठीक है ना। तो ये अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए कि जो तस्वीरें हैं जो इनकी पोल खोलती हैं, तो उसको मतलब पब्लिक में हम सिर्फ इनकी पोल नहीं खोलते हैं, हम इनके अच्छे काम भी दिखाते हैं। आपने शायद दिखाए हों चाहे ना दिखाए हों, लेकिन पत्रकारों का काम होता है इनका अच्छे काम भी दिखाना और इनकी जो नाकामियाँ होती हैं वो भी दिखाना, ताकि दूसरी बार इस तरह की गलती ना हो सके। आपकी बात करूं, आप भी जीएमसी में रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सामाजिक कार्य काम भी आपने बहुत सारे अंदर किए हुए हैं।
डुबगोता साहब, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने सिर्फ नाकामियां ही दिखाई हैं, कुछ अच्छे काम भी जीएमसी प्रशासन ने कहीं ना कहीं किए होंगे, बहुत सारे किए हैं। अगर 20 लोग अगर जीएमसी में मरते हैं तो 2000 ठीक होकर घर भी जाते हैं। इस तरह की चीज़ें भी ये जीएमसी में होती हैं? बिल्कुल होती हैं, लेकिन अगर हम पुरानी वीडियोज़ मेरी जो हमारी स्टेटमेंट है, हमने शायद नेगेटिविटी कम बताई हो, इनकी पॉजिटिविटी ज़्यादा दिखाई हो, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो असलियत आती है ना, उसको हम अच्छा करके पब्लिक में पेश नहीं करेंगे। जब आपके पास एक लिक्विड ऑक्सीजन का सिलेंडर है, जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन का, तो हम तो दो नहीं बताएंगे ना। अगर मीडिया की हेल्प ली हमने, ये इशू उठाया हमने, तो जहाँ पे एक टैंकर लगा, तो फिर हम दूसरी ये कह रहे थे कि इधर स्टैंड बाई 2 टैंकर और होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे नहीं हुए, तो फिर हम कैसे झूठ बोल देंगे कि जहाँ पे हॉस्पिटल में 3 टैंकर लगाए हैं, जहाँ पे बाई पाइप की कितनी कमी महसूस कर रहे हैं। जो इस बाई पाइप मशीन की कास्ट 25,000 के करीब होगी। आज आप 1 लाख रुपए लेके मार्केट में जाइए, आपको वो बाई पाइप मशीन नहीं मिलेगी। तो हम कैसे कह दें कि आपके पास बाई पाइप मशीनों की कोई कमी नहीं है। वेंटिलेटर की बात करें, जब प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से वेंटिलेटर जहां आए थे, तो आपने ही स्टेटमेंट दी थी कि आप हर वार्ड में और हर बेड में आपको वेंटिलेटर मिलेगा। आईसीयू में बेड, वेंटिलेटर वाला बेड लेने के लिए आपको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कई लोगों की सिफारिशें करानी पड़ती हैं। तो सोमनाथ डुबगोता कैसे कह दे कि इनके पास वेंटिलेटर हैं, इनके पास ऑक्सीजन बेड हैं, कैसे कहूँ? अब इन्होंने ये फरमान निकाल दिया है कि अंदर आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। क्या लगता है कि उसके बावजूद भी वीडियोस हमारे पास पहुंच रही, क्योंकि जो लोग हैं वो परेशान हैं, वो खुद वीडियोग्राफी करके जो है वो पत्रकारों को भेज रहे। क्या लगता है कि पत्रकारों को की आवाज़ दबाने में कामयाब रहेंगे? क्योंकि अब हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है। आज भी जो उम्मीदवार यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने ही वो फोटोग्राफी करके वो जो वीडियोज़ हैं वो हमारे तक पहुँचाई। वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये नहीं रोक सकते, ये रोक नहीं सकते। और जो मैंने इनको सजेशन दी है कि आप एक और ऑर्डर निकालें कि कोई भी वीडियो बाहर ना आए, कोई भी पत्रकार से वार्ता ना करे टेलीफोनिकली, फिर बच सकते ना। ऐसे एक स्टिकर लगाने से तो ये अपने पाप जो होते हैं ना, हम तो खुले तौर पे बात करते हैं ना कि ये उसको छुपा नहीं सकते। बिल्कुल अपनी नाकामियों को छुपा नहीं सकते। अगर जीएमसी प्रशासन अच्छे काम कर रहा है तो पत्रकार का फ़र्ज़ होता है कि वो अच्छे काम भी दिखाएं, और बहुत सारे अच्छे काम भी जीएमसी प्रशासन ने किए हैं। अगर रोज़ाना 20 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो रही है, तो 2000 से ज़्यादा लोग ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। ये भी जो अच्छे काम है जीएमसी प्रशासन के, वो भी पत्रकारों ने दिखाए। लेकिन कल जो फरमान जीएमसी प्रशासन द्वारा निकाला गया है, हालांकि इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, एक बोर्ड लगाकर पीछे टांग दिया गया है कि यहाँ पर फोटोग्राफी नहीं कर सकते। अगर कोई भी इस तरह का काम करता हुआ नज़र आए, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और आज एक वीडियो सामने आता है, यहाँ पर कुछ उम्मीदवार यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आते हैं हज़ारों की संख्या में, लेकिन वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, और जिसका पालन जीएमसी प्रशासन नहीं करवाना था। अगर उनमें से एक भी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव हुई, कोई भी संक्रमित हुआ, तो आप जान सकते हैं कि कितना खतरा जम्मू में बढ़ सकता है। तो जीएमसी प्रशासन से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि ये साफ करें कि जो बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है, ये आम लोगों के लिए है या फिर पत्रकारों के लिए। क्योंकि कंट्रोल रूम में एक 3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, 2 नंबर बंद हैं, 1 नंबर वहाँ पे चला, और हमने उनसे बातचीत की, उनसे ये पूछा कि जो आपने जो फरमान यहाँ पर निकाला है, क्योंकि ऑर्डर होता तो हमारे पास पहुँचता, ये ऑर्डर नहीं है, ये एक फ़रमान है। और ये पूछा कि इस फरमान में क्या है। आपने वहाँ पर मेंशन नहीं किया कि पत्रकार भी यहाँ पर आके वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। और जब मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने हमें स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अंदर आके फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकता। तो जब मैंने उनसे पूछा कि इसका कोई ऑर्डर निकाला गया है, अगर आपके पास कोई ऑर्डर है वो हमारे तक पहुंचाएं, लेकिन किस तरह से निकालती, क्योंकि ये फरमान है, ये कोई ऑर्डर नहीं है। तो पत्रकार की आवाज़ आप नहीं दबा सकते। अगर आपने हमें अंदर जाने से रोका है, तो हर किसी के पास आज मोबाइल फ़ोन है, हर कोई वीडियोग्राफी कर सकता है। हमारे पास भी आज एक वीडियो आई है, यहाँ पर SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। बने रहना पब्लिक के साथ। धन्यवाद।